तो आज हम आपके लिए कर्मधारय समास के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक सुनिए। कर्मधारय, इसका जो शाब्दिक अर्थ हमने लिख दिया है, कर्म को धारण या दिखाने वाला, उसको कहते हैं कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की परिभाषा देखिए। इस समास में विशेषण विशेष होता है और इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इसीलिए इसको कर्मधारय समास कहते हैं। हमने नोट डाल के बहुत विशेष अच्छी बातें लिखी है इसमें। उपमेय उपमान भी होता है, यानी कि उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए। यानी कि उदाहरण हम देखेंगे तो विशेष और लिख दिया हमने, इस विशेष को भी देख लीजिए क्या लिखा हमने विशेष में। इस समास विग्रह करते समय दो बातें लिखी है। नंबर 1, इस समास विग्रह करते समय रूपी शब्द का प्रयोग होता है, रूपी शब्द प्रयोग होगा। नंबर 2, दूसरे पे लिखा हमने है, जो, के, समान, इन शब्दों का भी प्रयोग समास विग्रह करने पर होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा लाल मिर्च। अब लाल मिर्च में हमने लिखा विग्रह किया तो लाल है जो मिर्च, तो है जो का प्रयोग हो गया। अब इसमें लाल जो है वो विशेषण है और मिर्च जो है विशेष्य है, यानी कि ये विशेषण को ही उपमान कहते हैं और विशेष को उपमेय कहते हैं, अर्थात कर्ता कहते हैं। तो इस तरह दूसरा उदाहरण लिया हमने काला घोड़ा। काला घोड़ा, काला है जो घोड़ा, काला विशेषण हो गया और घोड़ा विशेष हो गया। विशेष बोले कर्ता, विशेषण को उपमान कहते हैं, विशेष को उपमेय कहते हैं। अब हमने कुछ महत्वपूर्ण और अच्छे पेपर में आने लायक जो उदाहरण हैं वो लिए हैं, बहुत ही मोस्ट उदाहरण है, तो कृपया ध्यान से देखिए और विग्रह करना भी सीख लीजिए। हमने पहला उदाहरण लिया है महापुरुष, दूसरा है नीलकमल, तीसरा है चरण कमल, चौथा है मर्सी और अगला है शुभागम और है भवसागर। अब हमने महापुरुष का जब समास विग्रह किया है, महान है जो पुरुष। फिर हमने नीलकमल का किया, नीला है जो कमल। फिर हमने किया है चरण कमल का, चरण यानी कि कमल रूपी चरण। फिर हमने किया है शुभागम का, शुभ है जो आगमन। फिर हमने किया है भवसागर का, भव रूपी सागर, भव का अर्थ होता है संसार, अर्थात संसार जो है सागर के जैसा है, इसीलिए इसमें भवसागर में, प्रेम सागर में, क्रोधाग्नि में क्रोध रूपी अग्नि, प्रेम रूपी सागर। अन्य एक उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। तो आपको इस वीडियो को पूरे ध्यान से एक बार समझ लेना है और देख लेना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से कर्मधारय समास को आप जान पाएंगे। अगर आप इस तरह वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे तो मैं आपको निश्चित तौर से कहता हूँ कि आपको कर्मधारय समास को समझने में और याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर में आपको इन्हीं उदाहरणों में से मिल जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। दो बातें याद रखनी है, इसमें रूपी शब्द का प्रयोग होता है और है जो का प्रयोग होता है, विशेषण विशेष होता है। अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।